मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। ईरान पर बड़ा साइबर हमला, निशाने पर परमाणु ठिकाने, क्या इजरायल चुका रहा बदला। मिडिल ईस्ट में जारी लड़ाई के बीच शनिवार को ईरान के ऊपर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सरकार और न्यूक्लियर ठिकाने पर किए गए इस साइबर अटैक में कई अहम जानकारियाँ चुराई गयी है। हरियाणा में किन जातियों ने बनाई बीजेपी की सरकार, जाट, दलित, यादव, ब्राह्मणों ने दिए कितने प्रतिशत वोट। हरियाणा में इस बार हुए चुनावी मुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर में बाकी राजनीतिक दलों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। मंत्री को 15 करोड़ दे दो, जब रतन टाटा को मिली थी घूस देने की सलाह। ईमानदारी भी रतन टाटा की पहचान थी। 14 साल पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में भ्रष्टाचार पर खुलकर बात की थी। बताया था कि उन्हें कैसे एक उद्योगपति ने फ्लाइट के दौरान मंत्री को 15 करोड़ रुपए देने का सुझाव दिया था। जज साहब, मुझे कुछ कहना है। कोर्ट में संजय राय ने पहली बार खोला मुँह, सब रह गए सन। सीबीआई ने सोमवार को आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में सीबीआई द्वारा अपना पहला आरोप पत्र दायर करने के लिए संजय राय ने अदालत से कहा कि मुझे कुछ कहना है। अपनी सेना वाले इलाकों से दूर रहे। इजरायल को क्यों चेतावनी दे रहा है हिजबुल्लाह। इजरायल लगातार हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर लेबनान में कर इससे वहां लोगों की जानें जा रही है। इस बीच गाजा में एक बार फिर से किए गए हमले से मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ ने नाराजगी जाहिर करते हुए इजरायल से रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया है। दिवाली और छठ के लिए दिल्ली से पटना के लिए चलेगी वंदे भारत। दिल्ली से पटना के बीच ये वंदे भारत ट्रेन 30 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच चलेगी। नई दिल्ली से स्पेशल वंदे भारत ट्रेन 30 अक्टूबर के 3 और 6 नवंबर को पटना के लिए रवाना होगी। सपा प्रमुख के बयान को लेकर सवाल पूछने पर ललन सिंह क्या बोले। ललन सिंह से पूछा गया कि हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार को एनडीए से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कौन अखिलेश जी, आज नेताजी की आत्मा करा रही होगी। आंदोलन करके नेताजी की पहचान बनी। 1974 के आंदोलन में आज अखिलेश जी उसकी गोद में बैठे हुए हैं। भारत को मना ले तो दुनिया की जरूरत नहीं। इंडिया ने चीन के खिलाफ की अटैक सबमरीन की तैयारी, तो पाकिस्तान क्यों देने लगे शहबाज शरीफ को ये सलाह। हैदराबाद में रद्द हो सकता है भारत बनाम बांग्लादेश मैच, सामने आई ये बड़ी वजह। हेलीकॉप्टर हादसे के 1 महीने के बाद अरब सागर में मिला तट रक्षक बल के पायलट का शव। हादसे के बाद भारतीय तट रक्षक बल और नौसेना ने बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, लेकिन वे 1 महीने से ज्यादा वक्त तक पायलट का पता नहीं लगा सके। 100 रुपए से सस्ते टाटा शेयर ने ताबड़तोड़ बनाया करोड़पति। अब आने वाली है गिरावट। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिसमें पैसे लगाकर लॉन्ग टर्म तक तगड़ी कमाई की जा सकती है। ऐसा ही एक शेयर टाटा ग्रुप, जिसने निवेशकों के 1 लाख रुपए को 15 साल में ही 1 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी बना दिया। तिरुवल्लुर रेल हादसे के बाद ट्रैक पर बिखरे कोच, 3 यात्री आईसीयू में, 2 ट्रेनें कैंसिल, 8 का रूट बदला। हादसे के बाद दक्षिण रेलवे ने हेल्पलाइन डेस्क बनाई और अलग अलग स्टेशनों के लिए नंबर भी जारी किए, जिनके जरिए जानकारी ली जा सकती है। हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं, इनमें से कुछ आईसीयू में भर्ती हैं। 75 किलोमीटर की स्पीड, ग्रीन सिग्नल, फिर कैसे हो गया ट्रेन हादसा। सामने आई बागमती एक्सप्रेस एक्सीडेंट की वजह। मैसूर से दरभंगा जा रही बागमती ट्रेन शुक्रवार की रात तमिलनाडु में हादसे का शिकार हो गई। दक्षिण रेलवे ने मामले की जांच का आदेश दिया। वहीं प्राथमिक जांच में सामने आया कि सिग्नल ग्रीन था, मगर ट्रेन मुख्य लाइन के बजाय लूप लाइन में चली गई। इस वजह से सामने खड़ी मालगाड़ी से जाकर टकरा गई। उधर रेलवे ने यात्रियों को स्पेशल ट्रेन से रवाना कर दिया है। क्यों रतन टाटा ने की थी राहुल गांधी की तारीफ, कहा उन्होंने खिड़की नहीं दरवाजा खोला। अब तस्वीरें हो रही वायरल। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं है। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलटने के दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की खबरें आई। कश्मीर में कांग्रेस को लग सकता है झटका, बड़े उलटफेर के आसार। उमर अब्दुल्ला के बयानों से मिल रहे संकेत। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि नई सरकार की प्राथमिकता जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना है, जिसके लिए वह दिल्ली में सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। क्या मुस्लिम वोटों की चाह में कांग्रेस ने हिंदुओं को एकजुट कर दिया। हरियाणा चुनाव परिणाम में हिंदुओं के संगठित होने की प्रवृत्ति दिखाई दी। महाभारत की कुरुक्षेत्र की अस्थायी धार्मिक महत्ता ने इसे प्रभावित किया। चुनाव के नतीजों में कांग्रेस की गलतियां, जातिगत समीकरण और भाजपा आरएसएस के मजबूत संगठन की भूमिका, हिंदू एकता का उभरना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सामाजिक बदलाव को दर्शाता है। हिंदुओं को तुरंत सुरक्षा दे बांग्लादेश दुर्गा पूजा पर हमलों के बाद भारत का सख्त संदेश। यह बयान उन घटनाओं के बाद आया जिनमें बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। शुक्रवार रात ढाका के तांती बाजार क्षेत्र में एक मंदिर पर आगजनी की गई। दिल्ली में कल बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव की चर्चा में शामिल होंगे जेपी नड्डा, अमित शाह।
आरजी कर में थम नहीं रहा गुस्सा, 2 और डॉक्टर आमरण अनशन में शामिल, सरकार दे दबाव का दावा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन कर रहे 6 जूनियर डॉक्टर के साथ उनके 2 और सहकर्मी भी शामिल हो गए। उत्तरी गाजा पट्टी के जबालिया में इजरायल का कहर, 20 से ज्यादा लोगों की मौत। बीजेपी को लेकर एक क्या बोल गए खड़गे, पीएम मोदी को आएगा जबरदस्त गुस्सा।